आत्मा निकल रही थी, एकदम छटपटा रहा था, मतलब उल्टी एकदम पानी पानी। अरे नानी मर जाए, कपड़ा फटा था रे नानी। अरे नानी हमार कपड़ा फटा था रे नानी। चाय भी नहीं सुबह से कितनी तड़प, कितनी अब जिसका औलाद, जिसके परिवार जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत और मैं मौजूद इस वक्त आजमगढ़ ज़िला में। और ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे देश में हमारे लोगों के बीच आ रहा है कि जिसे इंसान सुनना भी नहीं पसंद करेगा और सोचना और देखना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि एक व्यक्ति, तो आप देख सकते हैं जो जहाँ पे घटना स्थल है, जहाँ पे उसको रूप दिया गया मौत का रूप, जिसे जीवन का रूप नहीं मौत का रूप दिया गया। हम घटना स्थल आपको दिखाते हैं किस तरीके से बेरामी से, दरिंदगी से उस बच्चे के ऊपर हाथ और लात रख के और उसका गला दबा के पानी में अपने ताकत के बलबूते एक छोटे से मासूम बच्चे को, 5 साल के बच्चे को इतनी बुरी तरह से मारा है। आप सोच सकते हैं अगर मर्द हो, तुम मर्द के साथ भिड़ते तो शायद हम जानते मर्दानगी तुम्हारे अंदर। लेकिन अब मतलब आपको हम दिखा रहे हैं जिस बाबू का जान लिया है दरिंदा, वो उनके एक भाई हैं। उस छोटे हैं, बड़े आप? बड़े बाबू। आप आपके बाबू को जब मार रहे थे आपके पापा, तो आप थे यहाँ पे? नहीं, हाँ, लेके आए थे, मैं यही में डुबाए थे। फिर हम लोग आए थे, फिर नहीं था, हम लोग घर चले आए, फिर लेकर आए थे चौकी पटक के और टोटी पानी से नवाई ना, और नींबू पानी घोट के देता ना, नानी हटा दे। नानी हटा दी। और भैया आपसे बोल रहे थे पहले? भैया बाबू आपसे बोल रहा था? आपके साथ खेल रहा था ना? नहीं, कुल पटक रहा था। तो वो आपके पापा पटक रहा था? नहीं, बाबू पटक रहा था जब उसको अच्छा, जब मारे थे उसको पटक के तो दर्द कर रहा था उनका? अच्छा, फट रहा था, यहीं पे दबा दबा के मारे हैं। देख सकते हैं दरिंदगी इतनी बढ़ चुकी है कि शायद कलयुग देख सकते हैं। देख सकते हैं बस आप ऐसे में निकल गए, वो पोखरो देख ले। देखिए एक मासूम माँ है और माँ की माँ है। देखिए एक घटना स्थल यहाँ पे हुई है और किस तरीके से इनकी। मैं इंजन लगल साहब, मछली मारत रहा नरेगा वाला। हम वहाँ गई नहीं कहाँ लड़के सनिया लेके कहाँ गए, सनी लेके कहाँ गई ना बाबू के हमरे काटी के काना किल लेके गए या ना हवा है ना पता कहाँ ले ना आयल बा। हम वही ले आल खाली यही गा के देखनी, वहाँ से एक देखती हरियर पानी। हाँ, पूछ लिया लड़का कह रहे ना है चल। हाँ, तब वहाँ ले गई हम, वहाँ पूछनी ना हम हमारे लड़की, हम वहाँ ले बैठ गई बैठल गए। हम कहलिए मतलब मार कर लेके आ गया। हाँ, मतलब बहुत जिंदा था, मतलब उसका देह आत्मा निकल रही थी, एकदम छटपटा रहा था, मतलब उल्टी एकदम पानी पानी। अरे नानी मर जाए, कपड़ा फटा था रे नानी। अरे नानी हमार कपड़ा फटा था रे नानी। चाय भी नहीं सुबह से कितनी तड़प, कितनी अब जिसका औलाद, जिसके परिवार जान के बदले जान चाहते हैं, पूरा उसका जीवन कर्मबाज में था। जैसे हम तड़प रहे हैं उसे वो भी तड़पे है। इससे पहले इनके घर में एक बच्ची थी, उसका भी जान ले लिया है। तो आप क्या चाहते हैं चाची साहब? हम चाहते हैं कि इसका कर्मबाज कर दीजिए। वो जान के बदला जान ले हमको चाहिए, जान के बदला जान चाहिए। हाँ, उसके साथ हमको नहीं रहना है, जान के बदला जान दीजिए। जान के बदला जान चाहिए। कोई परिवार रहेगा और यही सोचेगा कि अगर हमारे घर से परिवार मेरा लड़का क्या बिगाड़ा, दुश्मनी इनसे हमसे था, उसके से क्या कर, मेरी जान ले लेता था। अगर मैं अपने लड़कों को मारूंगी, मारता मेरा आदमी, लड़का थोड़ी मेरा क्या बिगाड़, मैं लड़के को मारूंगी। उनके घर मतलब आप ससुराल छोड़कर मैके में रहती थी? हाँ, मुझे रहने ही नहीं देती थी, मेरी सास, मेरी नैना, सब कोई नहीं। आरोप लगा रहे थे कि आप मारी हैं। हाँ, आप हमको अच्छा बताइए, अपने लड़के को मारेंगे, कोई अपने मारेगा? देखिए इंसानियत, इंसान इतनी मारता था, बस सहकर रह जाती। यही माँ मेरी छुड़ाती थी, मजदूरी करके मतलब अपना पेट जियाती थी। 2 बच्चे कटा पटा पहना कर रखती हूँ, किसका कमाई ले। देखिए ऐसी गरीबी, ऐसी बदनसीबी किसी को ना दे ऊपर वाला। ले थे, लेकर दूसरे का आदमी को दे आए मर हुई। आपका भी कपड़ा मतलब सिल का आप पहनते हैं? देखिए सर,
आप इनसे खा रहे हैं। देख मेरी माँ सकते का हैं कि पेटीकोट फाड़ना कितनी है, मुसीबत और दुपट्टा फाड़ना है। कितनी गरीबी इतनी दस्तक दे रही है कि शायद तब भी उसे उस दरिंदे को तराफ नहीं आया कि इतना परिवार, इतना बेबस परिवार है। अगर शायद हम जी नहीं पा रहे इनको लेके तो शायद इनको जीने दे जिस स्थिति में जी रहे हैं। अपना खा कमा लेते जीवन, शायद ये बच्चे बड़े होते, शायद अपनी माँ का सहारा बनते, शायद तुम्हारा भी सहारा बन जाते, लेकिन तुमने सहारे के बजाय ऐसा मतलब अनर्थ कर दिया कि बच्चे का जान भी ले लिया और ऊपर से इनको और भी धमकियाँ दे रहे हो। तो आप सोच सकते हैं जिंदगी की सारी हदें पार हो चुकी है। चाचा जी से बात करते हैं। चाची आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या आप मौजूद थे? भाई इसका मतलब यही है कि जो जैसा कर्म किया उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही समाज में, क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना। अगर इनको सजा नहीं मिलती तो क्या मतलब और मन बढ़ेगा लोगों का? कम होगा? आगे भविष्य के लिए और दिक्कत है, क्योंकि ये तो सुनते आ रहे हैं शुरू से कि उसकी राज जितना उसको लोग मारते हैं, जितना गाली लोग देते हैं। अच्छा, तो आप मिस्त्री हैं? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रधान पिताजी हैं। देख सकते प्रधान के पिताजी हैं और विचार इनके उच्च हैं। हम चाहेंगे कि उनके ऊपर कार्रवाई की प्रेशर कुछ पड़ रही है कि नहीं? उनके ऊपर कार्रवाई का प्रेशर होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ। आपके मतलब बच्चे कहीं कहीं प्रधान हैं, तो क्या कुछ प्रशासन से मांग कर रहे हैं? अब इसको तो हम नहीं बता सकते भाई। अच्छा अच्छा, तो होना चाहिए कि नहीं प्रशासन से मांग? होना चाहिए। सब मतलब मौत के बदले मौत सजा लाजमी होना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी होना अगर चाहिए। अगर प्रशासन व्यवस्था ही ऐसे कार्यों में ऐसे सुनिए, हम इसी ही गांव के हैं, लेकिन कितनी बार इन लोग को गाली देते, मारते, माँ बेटी दोनों को यहीं आकर इनके घर पर ही एक बार नहीं 10 बार हो चुका है। हाँ, बहुत मजबूर कर देता है, लेकिन क्या करे भाई, तीसरा बोल नहीं सकता ना। बोल नहीं सकता, लेकिन अगर हम और आप किसी के मुसीबत में काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा काम? अगर समाज को सुधारने के लिए, और प्रशासन भी वैसी ही है कि शायद जिसके तरफ से मतलब हाथ बटाना चाहिए, जिसके तरफ से कार्रवाई करना चाहिए, और कहीं कहीं ऐसी घटनाएं मिलती है कि जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर नहीं होती, जिसके ऊपर नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर हो जाती है, और पैसे लेकर घुसखोरी का मामला सामने आता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम प्रशासन से मांग करेंगे, इन गरीब, एक तो विधवा बेचारी है और दूसरी एक तो बेबस माँ है, और कहीं कहीं देखिए इनकी हालत, और बेचारी कपड़े आप दिखा रही थी बहन जी, इतनी हालत बदतर है, भगवान किसी को ना दे। भाई नहीं है, यही माँ सब सहारा है, भाई नहीं है, माँ सहारा है, और 5 लड़कियां हैं। अरे आप, अरे इंसान तुम नहीं दरिंदे हो। आज ये कम से कम सोच कर अपना जीवन बिताया हो, तो तुम अपना जीवन अकेले नहीं बिता सकते। एक माँ, एक तो विधवा, 5 बेटियों को कैसे बिता रही होगी लेके अपना जीवन? 5 बेटियों को शादी ब्याह करना, ऊपर से विदाई वगैरह करना, जीवन यापन करना। एक तो माँ अपने बेटी को विदा करती है ससुराल के लिए, लेकिन वही बेटी जब ससुराल के बजाय मायके में रहने लगे तो सोचिए कि माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है। अगर तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा आया, तुम मतलब तड़प कर दरिंदगी की तरह मर जाओगे, शायद दिन किसी को ना दे ऊपर वाला। लेकिन हम चाहेंगे प्रशासन से ऐसी कड़ी कार्रवाई हो ताकि अन्य किसी के साथ ऐसी सजा और घटनाएं ना होने पाए। आगे की वीडियो में इनके सिचुएशन को देखकर इनके तरफ से क्या कार्रवाई होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। घटना किसी के साथ हो सकती है दोस्तों। हमारे प्रशासन से मांग है कि उनको जितनी से जितनी कड़ी सजा मिले उतना ही कम है, और हम चाहेंगे कि ये वीडियो आपको सुझावपूर्ण लगा और इनकी गरीबी रास नहीं आ रही जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इनके लिए हर तरफ से मदद और प्रशासन की तरफ से मदद और कार्रवाई पूर्ण रूप से सही होनी चाहिए ताकि इनको संतुष्टि मिले। और इनका बेटा तो जा चुका, वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन शायद कार्रवाई के बजाय कुछ न कुछ आत्मा को शांति मिल जाए। और हम चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।